नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर। ये रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है जिसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। एक्चुअली एक ही चीज़ आपको बतानी थी इस वीडियो में कि ऐप डॉट सी एस एस या सी एस एस फाइल आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जो सी एस एस होता है, कस्टम सी एस एस जिसको बोलते हैं, जो हम लिखते हैं इस तरीके से, राइट, वो कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में, ये मुझे आपको बताना था। तो ऐप डॉट जेएस में देखेंगे आप सबसे पहले आप सी एस एस क्यों यूज़ करना चाहिए उसके बेनिफिट्स क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि कलर कॉम्बिनेशन, यू आई, लुक एंड फील, प्लेसमेंट ऑफ द कंटेनर्स एंड ऑल, वो सब के लिए आपको सी एस एस का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये कस्टम सी एस एस लिखने की बजाय आप एक्चुअली बूटस्ट्रैप का सी एस एस यूज़ कर सकते हो, करना भी चाहिए एक्चुअली। बट जिंदगी में ऐसा कभी होता नहीं कि हर चीज़ बूटस्ट्रैप से हो जाती है। बूटस्ट्रैप 99% चीज़ों का सोल्यूशन दे देता है, बट 1% के लिए आपको कभी ना कभी ये लिखना ही पड़ता है कस्टम सी एस एस। तो कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा बहुत क्विकली। ये देखिए, सबसे पहले इंपोर्ट को कर लिया सी एस एस फाइल को। ये कौन सी भी फाइल हो सकती है, ऐप डॉट सी एस एस यहाँ पे बनी है इसलिए मैंने ऐप डॉट सी एस इम्पोर्ट की है। मैं उसको कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल यूजर डॉट सी एस एस या प्रोडक्ट डॉट सी एस एस भी कर सकता हूँ, जो भी नाम मुझे देना है। और वहाँ पे जाके मैं कोई ना कोई उसका आईडी लिख दूंगा, उसके बारे में जो भी मुझे करना है इस तरीके से जो भी लिखना है वो लिख दूंगा। मुझे कौन सा कलर चाहिए, फॉन्ट साइज क्या है, कंटेंट कैसे दिखनी चाहिए, अलाइनमेंट का क्या कहानी है, डिस्प्ले किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखने के बाद में उसको इस्तेमाल करते टाइम सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो क्लास होता है वो क्लास सिर्फ CLASS लिख के नहीं चलेगा। रिएक्ट में आपको इस तरीके से क्लास नेम का इन कैपिटल लिख के लिखना पड़ेगा। उसका कुछ कारण है एक्चुअली, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आप क्लास बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली, इसलिए क्लास आपका चलेगा नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है एक्चुअली। इसका और एक तरीका भी होता है जिसमें आप कस्टम तरीके से जो है लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टाइल लिखना है तो आप ऐसे लिख के, लेकिन उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख के आपको लिखना पड़ता है कि कलर, इस तरीके से लिखना पड़ता है तो आपका वो चलता है एक्चुअली। तो ये जो तरीका होता है जहाँ सी एस एस लिखने का, एक तो ये इसको तो बोलते हैं इनलाइन सी एस एस, आप सबको पता ही होता है। आप क्योंकि जो भी रिएक्ट की वीडियोस देखता है जनरली ऐसा होता है कि किसी और टेक्नोलॉजी से शिफ्ट मार के वो यहाँ पे आया हुआ रहता है, थोड़ा डरा हुआ रहता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस में नियम होते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के, और आप आते हो पूरे पेज रिलोड वाले मोनोलिथिक टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं जिसमें पेज रिलोड होता है और सब कुछ हर बार मिलता है। बट ये थोड़ा अलग तरीके का, इसलिए मैंने आपको बड़ी सरल भाषा में सिंपल तरीके से बताया कि ये जो दो तरीके इससे आप यूज़ कर सकते हो। एक तो आप क्लास बना लो, उसको यहाँ इंक्लूड कर लो, या तो फिर आप जो चाहिए उसको इनलाइन इस तरीके से लिख दो ताकि वो उस पर्टिकुलर ड्यू में इम्प्लीमेंट हो जाए और लागू हो जाए। तो ये था सी एस एस कैसे यूज़ करते हैं उसका जवाब। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया। बने रहिए मेरे साथ, इसका कोड मैं आपको देने वाला हूँ। ये कोड का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मेरे 28 जो असाइनमेंट्स मैंने दिए आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया।